मुझे प्यार हुआ था कि न्यू एपिसोड में आज आप देखेंगे कि मेहरू अपने कमरे में होती है, इतने में साद उसके कमरे में आ जाता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं किया और तुमने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें आज़ाद कर दूँगा ताकि तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो। फिर इतने में इनकी अम्मी आ जाती हैं जूस लेकर और वो कहती हैं साद तुम पियोगे नहीं। साद मना कर देता है और साद अपने कमरे में चला जाता है और वो कहती है कि साद ने कुछ बोला तो मेहरू कहती है नहीं, कुछ भी नहीं बोला। और साद अपने कमरे में आकर वो बारे में सोचने लग जाता है जो वो कहता है मेहरू को। इतने में उसकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि क्या बात बनी। तो वो कहता है कि जुदाई के लिए तो टाइम लगेगा, मैंने थोड़ा वक्त मांगा है मेहरू से और वो इस बारे में सोचता है। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर जो है वो अरीब सोच में चला जाता है और यहाँ अरीब की मदर जो है वो उसकी अपनी नंद की बेटी के साथ मंगनी का यानी शादी का सोचती हैं और मेहरू अपने साथ के ही बारे में सोच रही होती है जो उसने कहा होता है उसको। फिर यहाँ पे अरीब जो है वो अपने रूम में होता है, इतने में उसकी मदर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुमने वो डिज़ाइनर इवेंट्स की बुक्स देखी क्योंकि तुम्हारी संडे को मंगनी है। तो वो कहता है दोबारा रिपीट कर रहा है मैं ये कुछ नहीं करूँगा और वो रूम से चला जाता है। फिर यहाँ पे मेहरू के जो वालिद हैं वो अपनी बीवी से कहते हैं, रफ़िया बीवी, कि जो मेरी बेटी ने किया है मेरी बेटी की जो है वो स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं है, तो हमें उसका साथ देना है और उसको यहाँ से बाहर निकालना है इस चीज़ से। और मेहरू भी इस चीज़ से सोचती है। फिर यहाँ पे जो अरीब की मदर हैं वो कि अपनी नंद की बेटी को कहती हैं कि तुम उसके रूम में जाओ। और अरीब जब उसके रूम में आता है तो कहता है ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है ये तुम्हारा रूम नहीं है, मैं तो तुम्हारी पसंद को देखने आई थी और तुम मुझे ये गिटार सिखाओगे। तो वो अपने मुलाजिम को बुलाता है और कहता है इस गिटार को स्टोर में फेंक कर आ जाओ। तो वो कहता है कि मेरे रूम से बाहर चलिए। फिर वो उसके रूम से बाहर चली जाती है और फिर यहाँ पर जो है वो रफ़िया बीवी जो है वो अपनी ताई के कपड़ों को मेहरू को दिखा रही होती है कि उनकी चॉइस कैसी है। फिर उसकी नंद आ जाती है और कहती है कि समीना खाला और कोई आफकर आई हैं तुमसे मिलने, तो तुम कुछ अच्छे से तैयार हो गया हो। तो वो कहती हैं आज तो हम अपनी बहू के हाथ की चाय पियेंगे। तो उनकी सास कहती है कि नहीं उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो आती है तो वो कहती है वाकई में इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसने अभी तक रोक लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर जो है वो अरीब की मदर और उसकी कज़न साजिशें चल रहे होते हैं कि हम किस तरह मनाएं। और यहाँ पे जो है वो साद की बहन वो अपने भाई को कहती है कि आप सबको सच क्यों नहीं बता देते। तो उनकी मदर कहती हैं कि भाई उसके साथ जुल्म हुआ है तो साद को थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो उसकी बहन कहती है नहीं, साद तो शुरू से ही मेहरू को पसंद करते थे और उन्होंने मेहरू की अम्मी की वजह से ही पीछे हटे, मंगनी तोड़ी और शादी मना किया, इनकार। तो इनके जब वालिद सुनते हैं साद के तो वो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से लूँगा, उसने मुझे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने अपने बच्चे को वो गलती की सज़ा दी जो उसने कभी की ही नहीं थी। और राफिया बीवी को कहता है कि तुम तो चुप हो, तुमने मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक चलाई है और उसको वो सज़ा दिलवाई है जो उसने कभी किया ही नहीं है। और शादी तो हो गई है, निकाह तो हो गया, लेकिन रुखसती इसी फ्राइडे होगी और तुम तैयार हैं। तो भाई उसका कहता है कि मैं भी उतना ही नाइल हूँ जितना आप थे और मुझे माफ़ कर दें, फ्राइडे को ही रुखसती होगी। और मेहरू ये सुन के उसको रोना आता है। और फिर क्या होता है, फिर ये जो है मेहरू के फादर जो है वो अपनी बीवी से पूछते हैं सच सच बताओ। तो वो कहती हैं कि आप दूसरों की बातों पे अपनी बीवी और बच्ची पे शक करेंगे। तो वो कहते हैं हाँ कुछ छुपाया है तभी तो मैं शक करूँगा और समझा लो अपनी बेटी को। फिर वो यहाँ पे आती है, वो कहती है अगर साद को इसी तरह हमारा बांधना फोड़ना था तो उसने हमारे साथ इतनी हमदर्दी क्यों अपनाई। तो वो कहती है साद की गलती नहीं, साद ने तो बचपन से अब तक मेरी दोस्ती निभाई और हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिला है। मेरी खुद की गलती की सज़ा है जो मैंने अरीब पे इतना भरोसा करके और वो किया। और मैं इस रुखसती के लिए तैयार हूँ। और फिर जब वो ये कहती है और उसको फिर रोना आ जाता है। तो इस एपिसोड में आपने ये एपिसोड देखा तो आपको कैसा लगा, तो चैनल अल्लाह हाफ़िज़।